हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिटेरियन। अभी हम डेली 15 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज में आज की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के 15 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो हम 15 क्वेश्चन फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, in a hydrogen atom, if energy of an electron in ground state is 13.6 electron volt, then that is that in the second excited state. ओके, तो फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो फॉर्मूला इज ई इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जेड जो होता है एटॉमिक नंबर है और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल्स टू 1। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एन, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 3। तो वैल्यू पुट कर देंगे -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, और आपको मिल जाएगा -13.6 बाय 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल ऑफ मास 25 ग्राम इन स्पेस इज 10 टू द पावर -5 meter. What is the uncertainty in its velocity? ओके, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है? तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10 टू द पावर -5, मास है 25 ग्राम। ऑफ कोर्स हम इसको एसआई यूनिट में रखेंगे तो -25 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी हमारा मास हो जाएगा। फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई। सो हमारे डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी एच 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कर दो, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, 4 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 22/7 और एम की वैल्यू 25 इंटू 10 टू द पावर -3 और हमारे डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 टू द पावर -5। 538, तो ये हमारा 8 हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर जाएगा तो +8, तो 10 टू द पावर -26 ये हमारी वैल्यू हो गई। बाकी जो बची वैल्यू है 6.6/7 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 22, 11 टू ज़ 22, 11 6 ज़ 6, ये आ जाएगा हमारा 0.3। ओके, अगर हमको यहाँ पर 0.3 इंटू 7 लिखा है डिवाइडेड बाय 4, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, हमको आया 2.1 बाय 100 इंटू 10 टू द पावर -26। 100 ऊपर जाएगा तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2.1 इंटू 10 टू द पावर -28। इसके बाद द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe2+। आप सारे क्वेश्चन को पहले पॉज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर सोल्यूशन चलाएंगे। ठीक है, तो Fe2+ का नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एटॉमिक नंबर 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d64s2, और 2+ में क्या हो जाएगा? बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये बनेगा Ar3d6। तो कितने डी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 6 डी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन एज, दिस इज द फॉर्मूला, एल इज वेयर azimuthal क्वांटम नंबर, दिस मोमेंट फॉर द एस इलेक्ट्रॉन। तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0, एंड वी हैव टू पुट 0 हेयर, सो 0 0 + 1 into h/2 पाई, so we get the answer 0। ओके, तो azimuthal क्वांटम नंबर के लिए एस ऑर्बिटल के लिए वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है,
अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके एटॉमिक नंबर से हमको उतना माइनस करना होता है, और कोई निगेटिव चार्ज होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में हमको उतना ऐड करना होता है। तो N3 मतलब 7 + 3 इज लाइक 10। F मतलब 9 + 1 10, और सोडियम पॉजिटिव है तो 11 - 1 इज इक्वल्स टू 10। तो पहले ही आंसर मिल गया, आप बाकी सब भी चेक कर सकते हैं, बट हमारा पहले ही करेक्ट है। आगे, इन बोर सीरीज ऑफ लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड करस्पॉन्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिट। ओके, थर्ड रेड एंड पूछा है तो यहाँ पर N1 इज इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, तो हम ऑर्बिट बनाएंगे। ये हमने फर्स्ट ऑर्बिट बनाया, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। N1 इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमारी पहली लाइन हो गई, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, और ये तीसरी लाइन हो गई। तो तीसरी लाइन कहाँ से आ रही है? 5 से 2 आ रही है। ओके, तो हमारा आंसर 5 से 2। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन वाइज भी एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से 2 to 5 जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 to 2 एक का ही चेंज है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में से आपको रेड एंड देख लेना है। ठीक है, मतलब हमको विजिबल लाइट में बताना था उसको। ठीक है, अब अगर हम अगला क्वेश्चन बोले तो दे ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल of mass 60 gram moving with a velocity of 10 meter per second is approximately। तो वेवलेंथ बराबर फॉर्मूला कहता है लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। एच जो होता है 6.6 इंटू 10⁻34 होता है। मास है 60 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में बदल देंगे, और वेलोसिटी है 10। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ और 10, और यहाँ पर इसको 6 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो इट बिकम 10⁻⁻1। ऊपर जाएगा तो 10⁻33 हो जाएगा, और 6 1.1 इंटू 10⁻33। ओके, तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f का मतलब n इज इक्वल टू 4 होगा, और l जो होगा, अभी अभी मैंने बताया SPDF 0 1 2 3, तो l इज इक्वल टू 3 होगा। तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, पहला ऑप्शन हो सकता था। ये 4 है तो नहीं हो सकता, ये 4 और 3 है, ये हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब हमको, अगर हम बात करें m की वैल्यू, तो -l से +l तक होती है। ठीक है, तो ये -3 से लेके +3 तक के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती थी। -4 नहीं होता है। एल की न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है -l से शुरू होती है, एम की न्यूमेरिक वैल्यू, तो -4 नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर भी +4 लिखा है तो ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एस जो है वो +हाफ और -हाफ दोनों में से कोई भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम and the electron of number of electrons with the azimuthal quantum number L is equals to 1 and 2 are respectively। फिर से हम L की बात करते हैं, S P D और F। L 0 1 2 मतलब हमको टेक्निकली क्या काउंट करना है? P और D इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर 24, इट लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। तो डी के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5, और पी के कितने हो गए? 12। तो 12 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द इनफाइनाइट स्टेशनरी स्टेट टू पॉइंट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला क्या है इसके लिए? तो अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला है हमारा 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। आर जो हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है, 1/1 n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 इज ग्राउंड स्टेट और n2 इज एक्साइटेड स्टेट। तो 1/λ, आर की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हम 1 रखेंगे, जेड की वैल्यू 1 रखेंगे, और आर की वैल्यू गिवन है। आर की वैल्यू हमारी कौन सी गिवन है? 1.097 इंटू 10⁻7। ओके, अब ये जो वैल्यू है, ये 1/1 का स्क्वायर बाय 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर विच इज एक्चुअली बिकम 1। तो हम इसको लिख लिया, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? अब 1/1.097 इंटू 10⁻7, ऊपर जाएगा
तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷ और ये 1/1.097 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दोगे। अब क्योंकि ये जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, तो इसको हम किस में कर देंगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 91 नैनोमीटर। ओके, तो आंसर विल बी 91 नैनोमीटर। So this is the correct answer. Now question number 11, which one of the following set of ions represent the collection of isoelectronic? आप isoelectronic देखना है आपको, देख लो। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 प्लस, तो 18 हो गया। Cl का 17 और 1 चार्ज है तो ऐड कर देंगे 18। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 और 2 निकाल दिया तो 10, तो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं रह गया। सोडियम में यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 निकाला तो 18, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पर अभी पोटेशियम का 18, कैल्शियम का 18, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 23, 21, 21 में से 3 निकाला 18 और क्लोरीन का 18, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Then question number 12. In a multi-electron atom, which one of the following orbital described by the three quantum numbers will have the same energy? एनर्जी निकालने का रूल क्या है, n प्लस एल। काउंट ऐड कर लो, तो ये 1 प्लस 0 इज, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसकी एनर्जी 1 हो गई, इसकी एनर्जी 2 हो गई, इसकी एनर्जी 3 हो गई, इसकी एनर्जी 5 हो गई और इसकी एनर्जी 5 हो गई। तो डी और ई की एनर्जी 5 है, और वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, जिसमें डी और ई की एनर्जी क्या है 5 है। देन क्वेश्चन नंबर 30, ऑफ द फॉलोइंग सेट विच वन डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर से इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। अब यहाँ देखो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन बिलोंग फ्रॉम द सेम पीरियड। सल्फर और कार्बन अलग अलग पीरियड्स हैं, तो इनके बीच में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस तो आ ही जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन ये भी हो सकता था, तो चेक कर लो, इसको चेक कर लो। ओके, तो ये भी सेम हो सकते थे। ठीक है, और ये वाला भी सेम हो सकता था, ये तो पक्का सेम नहीं होगा, ये तो पक्का सेम नहीं होगा। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन बिलोंग फ्रॉम द सेम पीरियड, तो ये भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एलिमिनेट कर रही हूँ। पूछा क्या है, नॉट, तो कौन से पक्का नहीं हो सकते, बी पक्का नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 13। तो आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं, हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। तो अगर हमको फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ओके, NH/2 पाई, तो n की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 5, h/2 पाई, तो ये कट के क्या हो जाएगा 2.5 h बाय पाई, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 15, uncertainty in position of an electron mass 91.5 moving with a velocity 300 accurate up to 0.001 will be। तो फॉर्मूला तुमको पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय एम इज इक्वल टू h/4 पाई। ओके, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वी जो है वो 300 दिया है, बट उसकी एक्यूरेसी 0.01 है, तो डिवाइडेड बाय 100, तो एक्यूरेसी बिकम 0.003। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी हो गई। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई एम डेल्टा वी। एच की वैल्यू हम रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 22/7। मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 था, और जो हमारी वेलोसिटी है वो 0.03 है, तो इसको मैं 3 इंटू 10⁻³ लिखती हूँ। तो सॉल्व कर लो, 31 और 33 हो गया 34। ठीक है, तो 34 कट गया, बचा क्या, 6.6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 9.1 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 9.1
divided by 3. So we get 0.01923. 1.92 into 10 to the power minus 2 is our answer. So option number C is करेक्ट। ओके, आप हर एक क्वेश्चन पे पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखेंगे। थैंक यू।